हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे कि फ्रैक्शन में किस तरह से हम लोग एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। अगर नंबर फ्रैक्शन में दिया हो, डेसिमल में है, तो किस तरह से एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, ये सब कुछ आज हम लोग देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रैक्शन के क्या रूल्स हैं, किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को अपना सॉल्व कर सकते हैं। आप पे जैसे कोई भी नंबर दिया है, इस तरह से अगर आपको कोई भी नंबर दिया हो, अगर आपको उसका एलसीएम निकालना हो तो आपका होगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, that is LCM of ABC and HCF of PQR। ठीक है, और यही अगर हमें फ्रैक्शन का HCF निकालना है तो वो होगा आपका HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड LCM ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये होगा आपका HCF ऑफ ABC एंड LCM ऑफ PQR। ठीक है, तो ये इसका एक फार्मूला है एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके ऊपर सम्स, इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं वो हम थोड़ा सा देख लेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द एचसीएफ एंड LCM of 4/5, 5/6 and 7/15। राइट, ये फ्रैक्शन में 3 नंबर हैं, इनका हमें बताना है HCF एंड LCM। पहले हम लोग HCF ही देख लेते हैं। ठीक है, HCF आपका था इसमें कि HCF ऑफ न्यूमरेटर आपके ऊपर वाले होते हैं, डिनोमिनेटर नीचे वाले होते हैं आपके। तो हमें देखना है HCF ऑफ 4, 5 एंड 7 और LCM ऑफ 5, 6 एंड 15। तो आप देखेंगे आपका HCF का क्या था कि आपका कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और आप देख रहे हैं 4, 5, 7 तीनों अलग अलग नंबर है। 5, 7 प्राइम नंबर है, 4 आपका इवन नंबर है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं बनता, आपका कॉमन फैक्टर बनेगा ओनली 1। ठीक है, अब हम एलसीएम देखते हैं। एलसीएम में आप देखिए 15 आपका आ रहा है। 15 में आपका 5 कवर हो गया, 5 हट गया, एक 3 भी कवर हो रहा है आपका, बचता है 2, तो ये हो गया आपका 1/30। ये तो हो गया आपका इस नंबर का HCF। अब हम देखते हैं LCM। LCM में क्या होता है आपका कि LCM ऑफ न्यूमरेटर, तो LCM ऑफ 4, 5 एंड 7 एंड HCF ऑफ 5, 6 एंड 15। अब आप देखेंगे कि 4, 5, 7 में जो हाईएस्ट नंबर है वो 7 है, वो हमने ले लिया, 5 ले लिया, 4 ले लिया, क्योंकि तीनों ही नंबर अलग है, तीनों का ही निकालना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तभी हमें एलसीएम मिलेगा। HCF में जो कॉमन फैक्टर बनता है, ठीक है, वो आपका बन रहा है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका बन रहा है दैट इज़ 1। क्योंकि मैंने आपको एक तरीका और बताया था जो इजी वे था कि हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्शन करके, और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो सबसे छोटे नंबर हैं दो, मतलब जिनका सबसे कम सब्ट्रैक्शन आएगा, ठीक है, माइनस करने में जिसकी वैल्यू सबसे कम आएगी हम उनको करते हैं। अगर हम 6 - 5 करें तो हमारा वैल्यू आ रहा है 1, तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इस नंबर में हो गया ओनली 1, क्योंकि और कोई कॉमन फैक्टर इसमें आएगा नहीं। अगर आप अपना पूरा प्रोसीजर भी फॉलो करेंगे डिवीजन मेथड से या प्राइम नंबर से, आप देखेंगे यही आपका HCF आएगा। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो गया 5 4 20, 27 140/1
तो ये आपका इसका एलसीएम हो गया 140। तो ये सिंपल, सबसे सिंपल क्वेश्चन था, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फिर इस पर। ठीक है, अब जैसे हमें दिया हो फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर which is exactly divisible by 1:1/2, 1:1/3, 2:1/4, 3:1/2 and 4:1/5। सबसे पहले तो आपको नंबर ही फ्रैक्शंस में दिए हैं, हमें इसका एलसीएम एचसीएफ निकालना है। उसमें बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर हमें निकालना है, स्मॉलेस्ट होल नंबर निकालना है। तो हम लोग इसका अपना एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं पहले, उसी से हमें स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा। इसमें स्मॉलेस्ट इज योर एलसीएम। ठीक है, तो बेसिकली हमें इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो आपका ये हो गया नंबर 2 1 2 + 1 3/2, 4/3, 9/4, 7/2, 21/5। ये आपका नंबर आ गया। अब इसमें हम निकालते हैं इसका एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम में क्या होता है आपका, सबसे पहले ऊपर होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। तो वो हो गया आपका 3, 4, 9, 7 एंड 21। इसका हमें क्या लेना है, एलसीएम, और एचसीएफ हम लेते हैं डिनोमिनेटर का। अब हम देखते हैं डिनोमिनेटर में क्या कॉमन फैक्टर आ रहा है। सबसे पहले तो कि इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं है कॉमन जिससे ये सारे नंबर डिवाइजेबल हो। तो आपका एचसीएफ हो गया इसका 1, क्योंकि कॉमन फैक्टर इसमें जो आ रहा है वो 1 ही आ रहा है। अगर हम डिवीज़न रूल भी फॉलो करें 3 - 2 = 1, तो 1 आपका एचसीएफ है। अब इसका अब निकालना है हमें एलसीएम। एलसीएम 21 हमने ले लिया। 21 में आप देखिए 7 × 3 बनता है। 7 कवर हो गया, 3 कवर हो गया, 9 में से एक 3 कवर हो गया, एक 3 बचता है आपका, और 4 आपका बचता है। ठीक है, तो 21 × 3 × 4 आपका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 252। तो ये आपका सॉल्व हो गया, ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर आपको मिल गया। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे डेसिमल, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ डेसिमल नंबर। सबसे पहले डेसिमल में आप ये रूल समझ लीजिए कि डेसिमल का रूल क्या है। आपको जैसे नंबर दिए हैं, सपोज कीजिए आपको नंबर दिया हो 0.1, 0.3, 0.25। जनरली हम लोग डेसिमल जब हटाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 1/10 कर दिया, एक नंबर है तो एक 0 लग गया, यहाँ पे भी एक 0 लग गया, यहाँ पे हमने 2 0 लगा दिए, बट वो गलत है। डेसिमल अगर हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना है डेसिमल का, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट नंबर हम लेंगे वही नंबर हम यहाँ पे भी लगाएंगे। मतलब कि ये गलत है आपका। अगर यहाँ पे आपने 100 लिया, यहाँ पे आपके 2 नंबर हैं, तो यहाँ पे भी 100 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ऊपर एक्स्ट्रा 0 और लगा देंगे। इट विल बी 10/100, 30/100 एंड 25/100। तब जाके हम इसको सॉल्व करेंगे, तब जाके हम इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, तो हमें वो एग्जैक्टली प्रॉपर एलसीएम एचसीएफ मिलेगा। अदरवाइज हमारा एलसीएम एचसीएफ बिल्कुल गलत आएगा, हमारा आंसर गलत हो जाएगा इसका। ठीक है, अब इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए, आपको समझ आ जाए कि क्या चीज़ है। चलिए इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि 3 bells commence tolling और मार्कर मंगाना। Tolling together
and the total after 0.25, 0.1 and 0.125 seconds. After what interval will they again toll together? इसमें वो ये बोल रहा है एक बैल है, 3 बैलें हैं आपकी, 3 बैल हैं आपकी जो बजती हैं घंटी आपकी, वो इस टाइम के ड्यूरेशन में बज रही हैं। तो हमें ये बताना है कि किस इंटरवल के बाद वो तीनों बैल एक साथ बजेंगी आपकी। ठीक है, सबसे पहले तो इनका डेसिमल ही हटाना है हमें। तो आप यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो सबसे बड़ा है वो 125 है, यहाँ पे मतलब हमें 1000 लेना पड़ेगा, लाइक हमारे 3 जीरो आएंगे इस डेसिमल को हटाने के लिए। तो यहाँ पे भी हमें 1 जीरो तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, 2 जीरो और लगाने पड़ेंगे हमें। ठीक है, तब जाके 3 जीरो मिलेंगे। और ये वाला डेसिमल हटाने के लिए हमें यहाँ पे 1 जीरो और एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। अब हम निकालेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम इसलिए निकालेंगे क्योंकि जब भी बैल बजेगी तो वो उसका मल्टीपल होगा, लाइक वो आगे की तरफ जाएगा टाइम आपका। ऐसा नहीं है कॉमन फैक्टर जो पीछे आपके टाइम घूम रहे हैं उसी में निकालना, नो, वो टाइम आगे बढ़ेगा आपका। अभी 5 सेकेंड, फिर 10 सेकेंड, फिर 15 सेकेंड, समझ रहे हैं आप, मल्टीपल बनेगा। मल्टीपल बनेगा इसलिए हमें इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो आप इसका एलसीएम निकालेंगे। अब नीचे तो ऑब्वियस है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1000 ही रहेगा। अब निकालते हैं 250, 100 एंड 125 का एलसीएम। ठीक है, तो वो आपका 250 आ गया। 250 में और हम लोग क्या नंबर लेंगे, तो आप देखिए 125 तो आपका 250 में कवर हो ही रहा है। अब हमें देखना है कि 100 में और कौन सा नंबर ऐसा आ रहा है जो हमारा 250 में कवर नहीं हो रहा, जिसको हमें उसके अंदर लेना पड़ेगा, 250 के साथ लेना पड़ेगा हमें जिसको। ठीक है, तो दैट इज 2। तो ये आपका हो गया 500/1000। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 0.5 सेकेंड्स। ठीक है, तो 0.5 सेकेंड्स के बाद जाके ये बैल आपकी जो हैं ये एक साथ बजेंगी। तो 0.5 सेकेंड्स के बाद ये बैल आपकी एक साथ बजेंगी। ठीक है, जब ये अभी ये 225 चल रहा है, 5 सेकेंड्स का मतलब है कि ऑब्वियस है इन तीनों से बड़ा है, क्योंकि 5 के आगे हम 0, 1, 2, 3 जितनी चाहे लगा सकते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा 500। 125 भी छोटा है, 1 भी छोटा है, 25 भी छोटा है। तो जब ये राउंड 2-3 पूरे कर लेंगी तो ये 0.5 सेकेंड के टाइम स्लॉट पर जाके तीनों एक साथ बजेंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं डेसिमल में। What is the smallest sum of money which contain 2.5, 20, 1.20 एंड 7.50 रुपीज़। हमें बताना है इसमें स्मॉलेस्ट सम ऑफ मनी। ठीक है, इन सब के बीच में स्मॉलेस्ट सम ऑफ मनी हमें बताना है। तो अगेन व्हाट वी विल गोइंग टू डू, वी विल गोइंग टू डू एलसीएम। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, जो डेसिमल है देखिए 2 का ही है तो 100 ही आएगा। ठीक है, हमने वो कर लिया, अपना डेसिमल को कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शन में।
अभी आप देख रहे हैं ये पैसों में हो गए हैं, तो ये 20 रुपीज़ जो है दैट इज़ ऑल्सो रुपी, दैट इज़ ऑल्सो रुपी, दैट इज़ ऑल्सो रुपी। ठीक है, अब हमने 100 पैसे के अकॉर्डिंग इसको, मतलब 100 के डेसिमल के अकॉर्डिंग हमने कन्वर्ट कर दिया है, बट ये सब पैसों में कन्वर्ट हो गए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 20 को भी हम लोग पैसों में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब निकालते हैं, जैसे हमने इसको ये थोड़ा सॉल्व कर लिया। 25, 200, 12 एंड 75 बाय 10। ठीक है, ये आपका आ गया। हमें निकालना क्या है, इसका एलसीएम निकालना है। तो ऊपर का जो नंबर है 25, 200, 12, 75, इसका आप अगर एलसीएम निकालते हैं तो आपका रहता है, देखिए 200 सबसे बड़ा है, 200 में आपका 25 तो कवर हो ही रहा है, और 12 में से आपका जो बचेगा इसमें 75 भी आपका ऑलमोस्ट कवर है, लाइक 25 3 ज़ा 25। ठीक है, 75। अब जैसे हम सिंपल फैक्टर देखें 200 के, लाइक 25 × 8। ठीक है, तो 25 का आपका यहीं पे कवर हो गया, एक 25। तो 75 में से आपका 25 × 3 हो गया, 12 में आपका हो गया 4 × 3, तो एक तो हम 3 ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा 12 ही है ना। तो 60 रुपीज़ आपका इसका आंसर हो गया। ओके, हम डैश को हटाएंगे तो एक डेसिमल लग जाएगा आपका, तो 60.0 हो गया, तो 60 रुपीज़ आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसको पूछिएगा। इसके अलावा आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ और भी लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहे ये। और कुछ भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको पूछिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।